भगवान श्री कृष्ण के छठी का भव्य समारोह बाबा भीखम दास ठाकुर बाड़ी में मनाया गया। एक ओर जहां जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश के मंदिरों में घूम रही, तो वहीं आज जन्माष्टमी के ठीक छठे दिन भगवान श्री कृष्ण के छठी के रूप में पूरे कृष्ण मंदिरों में मनाया जा रहा है। हम बात करें पटना के बाकरगंज स्थित बाबा भीखम दास ठाकुर बाड़ी का, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के छठी का भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान श्री कृष्णा को भोग के रूप में कढ़ी, बड़ी, चावल और बचका अर्पित किया गया। भीखम दास ठाकुर बाड़ी ट्रस्ट के मुख्य महंत जय नारायण दास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की छठी समारोह का आयोजन इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लोग सुबह से लेकर रात्रि 12:00 बजे तक मंदिर में भगवान में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया रहे और प्रसाद के रूप में भगवान का भोग ग्रहण किया। करते हैं इस मठ को लेकर। उम्मीद तो की जा सकती है, परंतु आजकल आशा साधु को नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम लोग इसको एक कथा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। जिस महाराज जी का स्वप्न है, मन की इच्छा है कि इसका जीर्णोद्धार हो, इसमें साधुओं की सेवा हो, अनाथों की सेवा हो, एक हॉस्पिटल भी बने इस मंदिर की शाखा का, अथवा जहाँ भी इसकी भूमि ऐसी पड़ी हुई है वहाँ गौशाला का निर्माण किया जाए। तो सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्या लगे लगा दीजिए। बाबा भव्य आयोजन, क्या कहेंगे? हर साल की तरह पिछले साल भी बहुत भव्य हुआ था और इस बार भी बहुत भव्य हुआ। आकर्षण ये है, इसका कोई जोड़ नहीं है। 60,000 के करीब तो जरूर आए हैं। हमारा अनुमान है कि 60,000 से अधिक लोग आए हैं। और हमारे पुजारी जी ने कहा तो इस बात से सहमत हूँ, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा जमीन है, लेकिन सब मैंने विकास के अभाव में मैंने प्रभाव हुआ है। और यहाँ जो किराएदार लोग हैं इस ठाकुरबाड़ी परिसर के बाहर में कई ऐसे लोग भी हैं जो गैर सनातनी हैं। गैर सनातनी के अगर हम जाते हैं या मुसलमानों के मस्जिदों में जाएंगे तो किसी को भी नहीं मिलता है, किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन वैसे लोग भी इनको वैधानिक की बात छोड़िए, संस्कृति और धरोहर के सनातन धर्म के विचार से नहीं मिलना चाहिए। वैसे लोग यहाँ आप चाहते हैं कि वैसे लोगों पे कार्रवाई हो जो मठ पे होना चाहिए। और वही सब लेट कर रहे हैं, दूसरे को देते जा रहे हैं। एक के लिए दूसरा दिया और दूसरा को दिया, ऐसा चीज नहीं है। तो मठ का जमीन कोई और पैसा उठा रहा है। हाँ, ये ऐसा तो मेरे बयान से और मंच के बयान से तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मंच का पैसा दूसरा उठा रहा है और दूसरा की पैसा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है। कोई तो करके दो दुकान रखा हुआ है और दुकान पे रखा हुआ है। 4,000 की संपत्ति को 400 में या 200 में तो नहीं किया जा सकता है। यहाँ 40,000 महीने जिससे आ सकता है उसका 4,000 कानूनी कार्रवाई आवश्यक। यहाँ केस कोर्ट में चल रहा था, केस कोर्ट में चल रहा था सारिका भालिया के यहाँ। उनका पहला प्रश्न था कि मुसलमान को किसने बसाया? किसी मस्जिद में एक भी हिंदू है नहीं, किसने बताया? तो मैंने बताया कि हमारे पूर्वजों के कुछ ऐसे जवाब लोग थे जो उन्होंने बताया। और 12 साल तक अध्यक्ष, 10 बूथ के अध्यक्ष सूर्यनाथ के अधीन रहा। उन्होंने भी किसी को नहीं हटाया, कुछ नहीं किया। मैं कहा आप आदेश करें तो हम हटाएं, कोर्ट का आदेश करे हटा सकते हैं। वैसे हम कुछ करने जाएंगे तो इसका केस आउट का एक और केस होगा। बाबा इससे अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक कार्रवाई सबको नोटिस दिए, कोई नोटिस का कोई सुनवाई नहीं। कोर्ट कोई जाता नहीं है, कोर्ट से नोटिस आज तो भी नहीं जाता। ये लोग क्या किया जाए? क्या सरकार से तो यही उम्मीद, पहले भी उम्मीद था कि पहले
सरकार देता है कि हमको सुरक्षा का व्यवस्था किया, वो भी सरकार कुछ नहीं किया। यहाँ सब सनातन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सरकार मौन बैठी रही, कुछ इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ट्रस्ट बोर्ड भी ध्यान नहीं दे, जिनको देना चाहिए। सरकार से क्या गुहार लगा? सरकार से यही गुहार कि जितने यहाँ सनातनी है, जितने मुसलमान लोग अलग धर्म के, उनको यहाँ से खाली कराया जाए।